तो झारखंड में पहले चरण का मतदान जो है वो संपन्न हो गया है। 43 सीटों के लिए आज वोट पड़े, लेकिन 20 नवंबर को जो है अंतिम चरण का मतदान है और 23 नवंबर को जो है मतों की गिनती होगी। इस वक्त हम मौजूद हैं तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में। ये एक बेहद और दिलचस्प विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ से एनडीए की फोल्डर जो है वो उसकी महत्वपूर्ण घटक दल है, जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी है और उनके प्रत्याशी जो है राजा पीटर जो है वो यहाँ से चुनावी किस्मत आजमा रहे हैं। राजा पीटर के बारे में तफसील से बात करेंगे, लेकिन उनके सामने जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के विकास सिंह मुंडा जो है चुनावी मैदान में दमखम दिखा रहे हैं। जो इस तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में जो मतदाताओं से, जो लोगों से, जो वोटर से बातचीत हुई है, वो कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि विकास सिंह मुंडा ने जो है लोगों से अपने आप को कनेक्ट नहीं किया। पहले थोड़ी वो तस्वीर आपको हम दिखा देना चाहते हैं कि ये जो इलाका है तमाड़ विधानसभा क्षेत्र का, उन तस्वीरों को देखिए। हम लोग जो बिल्कुल रोड के किनारे हैं और गाड़ियों के आने से जाने का जो सिलसिला है वो आप देख पाएंगे कि आसानी के साथ जो गाड़ियां हैं आ जा रही हैं। केवल एक महत्वपूर्ण जो सड़क है वहीं पर जो है आपको काम और विकास और डेवलपमेंट जो है वो दिखाई देगा। और इसके बाद आप देखेंगे इधर पूरा जो है जंगल झाड़ का इलाका है, कुछ बहुत खेती और खेती बाड़ी होती है, लेकिन जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं है। बहरहाल अब हम बात करते हैं सीधे तौर पर विकास सिंह मुंडा की, चूंकि वो यहाँ से जो है निवर्तमान विधायक हैं और उनसे बहुत एक्सपेक्टेशन थी कि वो तमाड़ का विकास करेंगे। जो नौजवानों से, जो युवाओं से बातचीत हुई है, उन लोगों ने कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की है कि विकास सिंह मुंडा जो है सालों साल जो है वो मतदाताओं के बीच, वोटर के बीच नहीं आए। चुनाव की बेला में वो लोगों के बीच अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जुड़ाव महसूस नहीं हुआ है। लिहाजा ये कहीं ना कहीं नुकसान है कि वो लोगों के बीच उन्होंने उठना बैठना बंद कर दिया, कम कर दिया। वो कहीं ना कहीं एक नाराजगी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो वोटर से पता चला है, जो मतदाताओं से पता चला है, उसके मुताबिक ये है कि जो रोजी रोजगार के जो साधन थे वो उसका कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, उसका कोई विकास नहीं हुआ। अगर झारखंड के इस तमाड़ विधानसभा क्षेत्र का नौजवान ग्रेजुएशन कर लेता है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेता है, तो उसके लिए रोजगार के कुछ खास साधन नहीं है। सरकारी नौकरियां और वैकेंसी किस तरह से निकलती हैं वो किसी से छिपी हुई नहीं है। जो नौजवानों ने बताया वो खास और दिलचस्प बात ये बताया, सिल्ली विधानसभा क्षेत्र का जिक्र किया और सुदेश महतो का जिक्र किया और बताया कि देखिए किस तरह से सिल्ली में जो है नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए काम किए गए हैं। वहां पर नौजवानों को कहीं ना कहीं इनकरेज किया गया है रोजी रोजगार को लेकर के, स्किल्ड को बनने को लेकर के, कौशल विकास को लेकर के। लेकिन उस तरह का डेवलपमेंट, उस तरह का इंकरेजमेंट जो है विकास सिंह मुंडा ने जो है तमाड़ में नहीं दिखाया। इसका एक नुकसान हो सकता है। दूसरे कुछ छात्रों से जो बातचीत हुई उसमें से ज्यादातर जो लोग थे वो कहीं ना कहीं जयराम महतो यानी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं जयराम महतो, उनके समर्थक थे। और उन लोगों ने ये बताने की कोशिश की, यहाँ से दमयंती मुंडा जो है वो कहीं ना कहीं जयराम की पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। उन्होंने कहा कि उनके सामने एक विकल्प है कि एक नौजवान, एक युवा, एक यूथ जो है उनसे आग्रह कर रहा है कि इस बार एक बार उनको मौका दिया जाए। बारी बारी से आप लोगों ने तमाम लोगों को देखा है, समझा है, इस बार एक नौजवान को मौका दिया जाए। लिहाजा कहीं न कहीं उसको लेकर के भी इस विधानसभा क्षेत्र में जो है चर्चा है। तो आप देखेंगे कि ना सिर्फ विकास सिंह मुंडा को लेकर के लोगों में जो अच्छी जानकारी है और कहीं न कहीं उनके कुछ हद तक एंटी इनकम्बेंसी नजर आती है। तो एक विकल्प के तौर पर जयराम महतो की पार्टी की प्रत्याशी भी हैं। जहां तक राजा पीटर का सवाल है तो राजा पीटर नोन चेहरा है, फेमस चेहरा है, मंत्री रहे हैं, शिबू सोरेन का हरा चुके हैं, यहाँ से विधायक रहे हैं। इस बार जेडीयू ने उनको फिर से टिकट दिया है, तो उनके बारे में बहुत कुछ बताने के लिए नहीं है। और उनको अब फिर से काम करने का मौका मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, तो जनता को तय करना है। लेकिन विकास सिंह मुंडा को जब मौका मिला तो उन्होंने उसका इस्तेमाल बहुत नहीं किया है, अप टू मार्क उन्होंने काम नहीं किया है। इसको लेकर के भारी नाराजगी है और कहीं न कहीं उनके खिलाफ जाता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि तमाड़ की जनता जो है 23 नवंबर को क्या अपना मैंडेट देती है। लेकिन अभी जो ग्राउंड में हम लोगों ने जो बातचीत की है, जो समझा है वोटिंग के दौरान, वो कहीं न कहीं ये बताता है कि यहाँ पर कहीं न कहीं एंटी इनकम्बेंसी है और वो कहीं न कहीं विकास सिंह मुंडा को नुकसान पहुंचा सकता है। एक विकल्प है राजा पीटर के अलावा उन लोगों के सामने जयराम महतो की प्रत्याशी जो है, लेकिन राजा पीटर जी नोन है, लिहाजा उनको भी लोग कहीं न कहीं देख रहे हैं, समझ रहे हैं। बहरहाल 3 जो महत्वपूर्ण चेहरे हैं, उन तीनों को लेकर के लोगों में अलग-अलग राय है, अलग-अलग क्षेत्र है, अलग-अलग उनकी राय है और उस पर देखना दिलचस्प होगा कि 23 नवंबर को क्या कुछ मैंडेट आता है।
अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया।